एक यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में 4 अप्रैल को शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन में हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायमेंशन हमें ये रखा है और इसके m की पावर में q है और l के पावर में m के पावर में p दे रखा है और l की पावर में q, और p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। इसका फॉर्मूले की बात करें तो q वेक्टर डॉट d वेक्टर, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, उसका कोई यहाँ पर रोल एज सच है नहीं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल के लिए m वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक हम फॉर्मूला जानते हैं I इंटू ए। यहाँ पर q अपना चार्ज रहता है, d जो है वो डिस्टेंस रहता है, यहाँ पर I जो है करंट है और ये एरिया है। ठीक है, अब मुझे p वेक्टर अपॉन m वेक्टर का रेशियो फाइंड करना है। q की जो फॉर्मूला होता है चार्ज का वो क्या होता है, I इंटू टी, करंट होता है I। अब देखो वैसे तो यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, बट अगर रिप्रेजेंट जो सिंबल होता है डायमेंशन में करंट को, वो हम ए से भी कर सकते हैं और वैसे आई से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब रेशियो मुझे निकालना है पी वेक्टर अपॉन एम वेक्टर का, डाइपोल अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्यू को मैंने लिख दिया आई इंटू टी इंटू डिस्टेंस का हम जानते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एम की बात करें तो यहाँ पर आई इंटू ये एरिया है। यहाँ पर मैंने ए से रिप्रेजेंट इसलिए और नहीं किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको। एक तो ए अपन रिप्रेजेंट एम्पियर से करते हैं और यहाँ पे एरिया भी दे रखा है। तो सुनो, यहाँ पर अब एरिया को एल इंटू एल स्क्वायर बन गया, एक एल से ये कैंसिल हो जाएगा, आई से आई अपना कैंसिल हो जाएगा, तो टी डॉट एल इनवर्स बन गया। अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। देखो एम अपना 0 है, एल की वैल्यू -1 है, टी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 0 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर p और q की कैलकुलेट करनी है। तो p की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई और q की कितनी हो गई, -1, l की पावर -1, ये इसको p को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर देखो। तो 0, -1 अपना आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।